तो अभी हम करने जा रहे हैं इफेक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हमने कर लिया है, ये इफेक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। तो उसके लिए हमको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होता था कि सभी गैसेस फॉर्म में रहते थे, प्रोडक्ट भी हमारा गैसेस होता था, रिएक्टेंट भी हमारा गैसेस होता था। बट हेट्रोजीनियस में क्या है कि एक हमारा सॉलिड में या लिक्विड में हो सकता है और बाकी गैस में हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल सा इक्वेशन लिया है हाइपोथेटिकल कि ए प्लस बी मिलकर के सी प्लस डी के साथ इक्विलिब्रियम में है। ए जो है वो सॉलिड फेज में है, बी जो है गैसियस फेज में है, सी गैसियस फेज में, डी गैसियस फेज में। तो बी सी डी तो गैसियस फेज में है, लेकिन ए हमारा सॉलिड फेज में हो गया। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखते थे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो हमारा केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यानी सी एंड डी का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट यानी ए और बी का कंसंट्रेशन। बट हम जब सॉलिड का कंसंट्रेशन डिफाइन करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो या सोल्यूशन हो, तो हम सॉलिड का कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं लेते हैं, तो हम उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो जो हमारा ए है तो उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, वो ए को हम केसी से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो केसी डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में होगा क्या कि केसी डैश जो होगा वो हमारा केसी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए होगा। ठीक है, तो केसी डैश इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी बचेगा। तो इसी केसी डैश को हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे। और ये कब हो रहा है, जब हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जांपल्स के लिए हम क्या कह सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट के साथ इक्विलिब्रियम बनाते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, हमारा सॉलिड है। कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड हमारा गैस में है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट हमारा क्या है, सॉलिड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का कंसंट्रेशन हम नहीं लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का कंसंट्रेशन हम नहीं लेंगे, सिर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड का ही कंसंट्रेशन लेंगे। तो केसी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट तो हमारा सॉलिड है तो उसका कोई कंसंट्रेशन नहीं होगा, डिवाइड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में हमारा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, उसका कोई कंसंट्रेशन नहीं लेंगे, बस हमारा बचेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका ही कंसंट्रेशन हम लेंगे। तो 1 अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन। सिमिलरली अगर केपी के टर्म में लिखें तो 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू।